मैं भारतीय युवा आंदोलन चालू कर रहा हूं, जिसके तहत हम लोग लाखों की संख्या में एक होंगे और उनका नेतृत्व कोई सरकार के पास करेगा। जैसे अगर कोई 50,000 की एक वैकेंसी आती है तो 25,000 की दो आए। इससे बेरोजगारी की समस्या खत्म होगी और इससे जुड़ने के लिए बच्चे, युवा और बुजुर्ग अपने और अपनों भविष्य के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी संख्या को आगे बढ़ाएं। आज का वीडियो शुरू करते हैं। खड़गे ने उड़ीसा में सोमवार को एक रैली किया। उसमें उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी फिर से आ जाते हैं तो फिर तानाशाही आ जाएगी। अरे तानाशाही ये थोड़ी होती है, तानाशाही तो 1975 में जो इंदिरा गांधी ने किया था वो था। 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था। गैर कांग्रेसी सभी नेताओं को थाने में, जेल में बंद कर दिया गया था और उनके ऊपर ऐसे अत्याचार होते थे जैसे वो आतंकवादी हों। उनके घरों में जाके अगर वो नेता मिलता था तो मिलता था, नहीं तो उनके भाई, बाप और न जाने किन किन लोगों को उठा के थाने ले जाया जाता था और बाल नोचे जाते थे। कईयों के तो नाखून नोचे गए हैं। गैर कांग्रेसी नेताओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार आपातकाल में हुआ था। देखिए, इंदिरा गांधी ने क्या किया था, 1971 में रायबरेली से चुनाव लड़ी थी राजनारायण के विरुद्ध और उन्होंने बेईमानी से वो जीत लिया था। बेईमानी से उन्होंने क्या कहते हैं सांसदी वहां से जीता और राजनारायण उसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए। 1975 में जजमेंट आया 12 जून 1975 को और उसके खिलाफ जब आंदोलन हुआ कि अब ये प्रधानमंत्री पद से हटे, उसको अवैध घोषित कर दिया गया था। न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया उनके चुनाव को। वो हटना ही नहीं चाहती थी प्रधानमंत्री पद से। एक तो बेईमानी से उन्होंने रायबरेली का चुनाव जीता, ऊपर से वो हटना भी नहीं चाहती थी। उन्होंने क्या किया, रातों रात आपातकाल घोषित कर दिया। वो होता है क्या कहते हैं कि तानाशाही, लोगों को जबरदस्ती बंद करना। अगर आप कांग्रेस में चले गए तब तो चले गए, नहीं तो आप जेल जाइए। कितने लोगों मीसा लग गया था, अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश, राजनारायण, किन किन लोगों को क्या कहते हैं कि जो है जेलों में ठूस दिया गया था। फिर सेंसरशिप लगा दिया गया था न्यूज़पेपर पे। अगर क्या कहते हैं कि हर एक न्यूज़पेपर जहां छपता था वहां पे सरकार का एक आदमी बढ़ने लगा। अगर इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई लिखता था तो उसे जेल हो जाता था। कोई भी न्यूज़पेपर वाले की हिम्मत नहीं थी कि क्या कहते हैं कि इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई कुछ लिख दे। फिर उन्होंने उड़ीसा के उस रैली में कहा कि राहुल गांधी सबको यूनाइट कर रहे हैं, एक कर रहे हैं। भाई साहब, आपको हिंदुओं का एक वोट नहीं मिलेगा। आप जो है, जब राम मंदिर बना आपको बुलाया गया, आप गए नहीं, हिंदुओं को ठेस पहुंचा। हिंदू आपको एक वोट नहीं देगा। आप एक नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को तोड़ रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम को विभाजित कर रहे हैं। तो और उन्होंने क्या कहा कि नीतीश कुमार एक कमजोर नेता है जो उधर एनडीए में चले गए। भाई साहब, नीतीश कुमार आपसे लाख गुना बढ़िया है। खड़गे जी, आप क्या है, आप एक अपोजिशन लीडर हैं, खाली 400-500 अपोजिशन लोगों को ही संभालते हैं। वो नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री रहे हैं, 15-20 करोड़ की आबादी को संभालना होता है। कितनी समस्याएं होती है एक प्रदेश में। आप कमजोर हैं, अरे आपका नेतृत्व कमजोर है। ये भारत जोड़ो फर्जी यात्रा, मेरा ये कहना है राहुल गांधी से, भारत जोड़ो फर्जी यात्रा बंद करिए। आपका कुछ हला भला नहीं होने वाला। अगर मोदी को तानाशाही करना होता मोदी जी को, तो वो तेलंगाना का भी ले लेते। तेलंगाना जो आप जीत गए हैं वो भी छीन लेते। वो तानाशाही थी। 1975 में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी ने एक साल के लिए, 1971 में चुनाव हुआ था, 76 में होना था, लेकिन एक साल उन्होंने बढ़ा दिया, 1977 में चुनाव हो। वो तानाशाही होती है। इंदिरा गांधी ने इस देश को बर्बाद कर दिया था 1975 में आपातकाल लगा के। 21 महीने का आपातकाल लगा था और उसमें गैर कांग्रेसी नेताओं को जेल में भेजा गया। अगर जिस राज्य में कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं है उनका फंड रोक दिया गया था। वो तानाशाही होती है। तानाशाही ये नहीं होती। अगर मोदी जी को तानाशाही करना होता तो वो जितने भी गैर बीजेपी वाले राज्य हैं जबरदस्ती छीन ले जाते। तो मेरी यही अपील है कि आप फर्जी बयान देना बंद करिए। तानाशाही आपके राज्य में हुआ था, कांग्रेस के राज में हुआ था, इंदिरा गांधी के राज में हुआ था, मोदी जी के राज में नहीं हो रहा है। और ये भारत जोड़ो फर्जी यात्रा बंद करिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। आप भारतीय युवा आंदोलन के साथ जुड़िए और उम्मीद है कि हमारी बात सरकार के सामने सुनी जाएगी। और जो मैंने बताया पहले कि अगर कोई वैकेंसी 50,000 की है तो 25,000 की वो दो निकाले, जिससे बेरोजगारी की समस्या खत्म हो, युवा रोजगार पाए, औरों का भी घर चले। अब मैं खत्म करता हूं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।